चलिए, इससे पहले के वीडियो में हम लोग ट्रिक के साथ देखे थे किसी भी विलियन का पीएच, यानी उसका पीएच कितना होता है उसको हम ट्रिक के साथ याद किए थे। और आज देखेंगे कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे चींटी हो गया, चींटी के डंक, तो चींटी के डंक में कौन अम्ल होता है। दही, दही खट्टा होता है तो कौन अम्ल होता है। सेब में कौन अम्ल होता है। इमली में, सिरका में, चाय में, विटामिन सी में, अमाशय में, टमाटर में, अमाशय रस, ये सब के बारे में जानेंगे ट्रिक के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें सेब पर। सेब दिख रहा है ना, सेब। अगर सेब एक फल है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपको सबसे अच्छा कौन फल लगता है, तो आप में से अधिक का जवाब आएगा सेब। आएगा कि नहीं? आप में से अधिक बच्चों का जवाब आएगा सेब हमें अच्छा लगता है। यानी सबसे बेसी मज़ा आता है सेब खाने में। आता है कि नहीं? सबसे अधिक मज़ा आता है सेब खाने में। तो सेब का याद रखिएगा, जब ये बोले सेब में कौन अम्ल पाया जाता है तो याद आना चाहिए सेब खाने में मज़ा आता है। तो मज़ा से याद रखिएगा मौलिक अम्ल। मज़ा से क्या याद रखना है? मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। जब भी बोले सेब तो सेब खाने में मज़ा आता है, तो मज़ा से याद रखिएगा मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। अब आगे देखिए इमली। इमली। इमली को, इमली का नाम सुन के ही लड़की सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो इमली खाने के लिए क्या करते हैं? उसको पेड़ से तोड़ते हैं। तोड़ते हैं कि नहीं? इमली खाने के लिए उसको पेड़ से तोड़ते हैं। तो तोड़ने से याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। जब ये बोले इमली तो इमली तोड़ के खाते हैं, तोड़ के खाते हैं यानी टार्टरिक अम्ल। तो आपको जब ये बोले सेब तो सेब खाने में मज़ा आता है, तो मज़ा से याद रखना है मौलिक अम्ल। इमली तो इमली तोड़ के खाते हैं तो टार्टरिक अम्ल, याद रहेगा। अब आगे देखिए सिरका। सिरका, सिरका का पीएच भी बताए थे इससे पहले के वीडियो में। बताइए तो सिरका का पीएच कितना होता है? तो ट्रिक क्या था? 24 घंटा पानी छिलका देते, यानी 2.4 था कि नहीं था? 2.4 सिरका का पीएच था। तो उसमें क्या कहे थे? 24 घंटा पानी छिलका दिया। तो अब इसी में भी वही ट्रिक है, 24 घंटा पानी ऐसे ही छिलका दिया। क्योंकि आप पानी छिलकाते होइएगा तो हमेशा एक ही रंग से छिलका देते होइएगा। तो आपकी मम्मी क्या कहेगी? ऐसे ही 24 घंटा पानी छिलका दिया, यानी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। जब ये बोले सिरका तो पानी छिलका देते, कैसे छिलका देते? तो ऐसे ही छिलका देते सब दिन, तो एसिटिक अम्ल। सिरका आपका पीएच, सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, याद रहेगा। चलिए अब फिर से देखिए सेब। सेब खाने में मज़ा आता है तो मौलिक अम्ल। इमली, इमली तोड़ के खाते हैं तो टार्टरिक अम्ल। सिरका, सिरका ऐसी पानी छिलका देते हैं तो एसिटिक अम्ल। अब है दही। दही, दही बेचने वाला अब तो नहीं आता है, लेकिन पहले दही बिकता था। अब तो सब घर में ही बना लेते या पैकेट वाला ले लेते सुधा का, लेकिन पहले दही बेचने आते थे लोग। महिला घैला में रख के बर्तन उर्तन में लाती थी। तो दही लेके जब आती थी तो बोलती थी दही लेबा हो, बोलती थी कि नहीं? दही लेबा हो। तो इससे याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। लेबा हो तो लैक्टिक अम्ल। दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन अम्ल पाया जाता है? तो दही लेबा हो तो लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। दही में बोलेंगे तो लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़े। अब आगे है संतरा व नींबू। यानी संतरा
वह मतलब समझते हैं ना। और नींबू, नींबू, नींबू का पीएच मान बताए थे 2.4, 2 4 नींबू बताए थे कि नहीं। संतरा व नींबू। तो इसको कैसे याद रखेगा, तो आपके मुंह में कोई नींबू रख दे तो बड़ी भयंकर लगता है कि नहीं। अब मान लीजिए आप सोए हुए हैं और कोई नींबू रख दिया मुंह में, तो क्या करते हैं, गरिया देते हैं कि नहीं। लड़का सब स्पेशल करता है, गरिया देता है सब। और क्या गरियाता है आप लोग जानते ही है। अधिकतम वो सब सारे कहता है, तो इससे याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, सिट्रिक अम्ल। जब ये बोले नींबू या संतरा, तो याद रखेगा मुंह में कोई डाल दिया तो हम गरिया देते हैं, क्या गरियाते जानते ही है, तो उसे याद रखेगा सिट्रिक अम्ल। सार से याद रखेगा सिट्रिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल भी होता है। अब देखिए टमाटर, टमाटर, इसका पीएच याद आया, टमाटर 4, टमाटर का पीएच मान 4 बताए थे कि नहीं। तो टमाटर का कैसे रखिएगा, तो टमाटर सब्जी है, सब्जी बेचने आता है कि नहीं लोग, ठेला उला पे लेके, तो इसे याद रखिएगा टमाटर वाला आ गया, टमाटर वाला आ गया। क्या याद रखिएगा, टमाटर वाला आ गया। तो आ गया से याद रखिएगा ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक, ऑक्जैलिक अम्ल। टमाटर वाला आ गया तो ऑक्जैलिक अम्ल। अब आगे देखिए, अब है अमाशय रस, अमाशय रस, यानी पेट में जो रस बनता है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो आपको याद ही होगा पेट में कौन अम्ल बनता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए इस पे इसका हम कोई ट्रिक नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मली सबको याद रहता ही है कि पेट में कौन अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब है चाय, चाय देखिएगा एक प्रकार का नशा है, चाय एक प्रकार का नशा है। जो चाय नहीं पिएगा ना 1-2 दिन, वो टेंशन में आ जाता है, उसको माथा उठा दुखने लगता है। अब आप लोग के दादी पापा ये सब पीते होंगे, तो देखिएगा अगर 1 दिन या 2 दिन उसको चाय नहीं मिलेगा ना, तो टेंशन में आ जाएगा। तो टेंशन से याद रखिएगा टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल। जब भी बोले चाय, तो चाय जिसको नहीं पिलाएंगे वो टेंशन में आ जाता है, टेंशन से याद रखना टैनिक अम्ल। तो चाय में हो गया टैनिक अम्ल, याद रहेगा। अब एक बार हम पूरा लिख देते हैं, उसके बाद हम फिर से बोलेंगे। अब है विटामिन सी, विटामिन सी। आप लोग को अगर मालूम हो तो बताइए, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो जब ये बोले विटामिन सी, तो याद रखेगा सी के कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। तो स्कर्वी से याद रखेगा एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। जब ये बोले विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी। तो स्कर्वी से याद रखना है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब अगला एक लास्ट बच गया है चीटी, चीटी या क्या बोलते हैं, बिढ़नी, मधुमक्खी, ये सब भी जब काटता है ना, तो अम्ल छींटता है देह पे। तो इस सब में कौन अम्ल होता है, तो इसको कैसे याद रखेगा, तो जब कोई चींटी काटता है तो फरफराने लगता है देह, जहाँ पे काटता है वो फरफराने लगता है, तो उससे याद रखेगा फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल।
तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसका IUPAC नाम है मेथनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को इंटरनेशनल नाम है मेथनोइक अम्ल। जैसे हमारे यहाँ जिसे सेब कहते हैं उसका इंटरनेशनल नाम इंग्लिश में क्या है, एप्पल है कि नहीं है। तो एप्पल हर देश के आदमी जानता है, लेकिन सेब हमारे देश के आदमी ने सेब समझता है। चाइना में जाके सेब बोले तो क्या समझेगा, उसको लगा मुंह पे थूकने के लिए बोल रहा है, मुंह पे थूक देगा। तो ये स्थानीय भाषा, ये देश का भाषा हो गया हमारा सेब, कि हम लोग सेब से अपने देश में जानते हैं। लेकिन एप्पल बोलेंगे तो ओवरऑल पूरी दुनिया में लोग जानते हैं एप्पल, एप्पल किसको कहते हैं, सो जानते हैं कि नहीं। अब चीन में जाके सेब कहेगा तो थोड़ी समझेगा सेब मतलब उसको लगा पूछ रहा टॉयलेट कहाँ है, भेज देगा वो नहीं है, जाओ सेब मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं तो अपना देश के लिए ठीक है, सब समझ जाएगा फॉर्मिक अम्ल, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में, यानी एक ऐसी संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म था। यानी ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी इंटरनेशनल है, केमिस्ट्री के लिए इंटरनेशनल संस्था है, जो हर एक चीज़ का अपना नाम दिए हुआ है, जो हर देश में उसका नाम चलता है। जैसे सेब तो हम अपना देश में नाम दिए हुए हैं, लेकिन एप्पल नाम इंग्लिश से आया हुआ है जो हर देश में चलता है। ठीक उसी प्रकार फॉर्मिक अम्ल हम लोग नाम दिए हुए हैं, लेकिन मेथनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है। तो याद रखेगा, चींटी काटता है तो फरफराता है तो फॉर्मिक अम्ल, इसका IUPAC नाम है मेथनोइक अम्ल। ठीक उसी प्रकार एसिटिक अम्ल का नाम है एथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो IUPAC नाम सबका अलग अलग होता है, लेकिन सिर्फ चींटी के डंक का याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में नहीं होता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले है सेब, सेब खाने में मजा आता है तो मौलिक अम्ल। इमली, इमली तोड़ के खाते हैं तो टार्ट्रिक अम्ल। सिरका, ऐसे ही पानी छिलका देता है तो एसिटिक अम्ल। दही, दही लेवा हो तो लैक्टिक अम्ल। नींबू या संतरा तो बताए हैं, गरिया देते हैं, कौन रख दिया, कौन सा रख दिया तो साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। टमाटर, टमाटर वाला आ गया तो ऑक्जैलिक अम्ल। अमाशय रस, अमाशय रस में सब जानते ही है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, इसका कोई ट्रिक हम नहीं बनाए हैं। चाय, चाय जिसको चाय नहीं पिया है, जो सब दिन पीता है, उसको फिर टेंशन आ जाता है तो टैनिक अम्ल। विटामिन सी, तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल। चींटी काटने से फरफराने लगता है तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, इसका IUPAC नाम है मेथनोइक अम्ल। चलिए, आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया। अब देखिए, पहले जो वीडियो जाता था वो ID था राइजो टी सेंटर। अब इसका नाम हम चेंज करके इसे प्रे बोलिए या पर बोलिए, सु ना कर दिए। यानी इसका मतलब ये ऐसी नाम है जो हम खुद से दिए हैं, ये हमारी कला है, यानी आर्ट का नाम है, यानी एक युद्ध की कला है। जिस तरह कुंग फू आप लोग नाम सुने होइएगा, सुने कि नहीं। कुंग मतलब खुद में और फू मतलब कॉन्फिडेंस, यानी ऐसी एक व्यक्ति जिसको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है उसी को कहते हैं कुंग फू सीखा हुआ, ये युद्ध की कला है। कराटा नाम सुने कि नहीं, कराटा, करा मतलब होता है खाली और टा मतलब होता है हाथ, यानी वैसी व्यक्ति जो खाली हाथे लड़ सकता है उसी को कहते हैं कराटा। टाइकोंडो, टाई मतलब पैर, कोंडो मतलब लड़ो, यानी पैर हाथ सबसे लड़ता है उसी को कहते हैं टाइकोंडो, जो कुश्ती उस्ती खेलता है। तो ये सब युद्ध की कला है। ठीक उसी प्रकार हमने एक युद्ध की कला विकसित कर रहे हैं जिसका नाम दी है परशु ना, जिसका मतलब होता है दुश्मनों को सामने से जाकर मारो, दुश्मन को सामने से जाकर मारो। यह भारत का शब्द नहीं है, यह चाइनीज शब्द है, क्योंकि ये सब अलग अलग देश का शब्द है, इसी सब मिलाकर बनाए हुए हैं। तो हम इसी को अपना ID का नाम दे दिए हुए हैं। तो अब यही रहेगा हमारा ID का नाम। चलिए, अब इसी पे इस तरह का ट्रिक जाता रहेगा जो आपको
मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जहाँ तक हम कोचिंग पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे दूसरा क्लास का भी बच्चा रहता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कोई कोई बच्चा ऐसा रहता है जो पाँचवा छठा के सिलेबस में पढ़ता रहता है, दूसरा तीसरा के बच्चा, यानी उसका दिमाग इस हद तक विकसित हो गया है कि वो पाँचवा छठा का सिलेबस समझ जाता है, अब बहुत याद भी है। जो बच्चा अगले साल हमसे पढ़े थे, जो दूसरा में थे, वो अब तीसरा में आया है, फिर से वो पाँचवें छठा के सिलेबस पढ़ रहा है, यानी उसको सिलेबस पूरा याद है। जिस तरह दुक्का तो उसे 20 तक याद हो जाता है ना बच्चा को, ठीक उसी प्रकार उसको पूरा सिलेबस याद है। कहे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का पूरा मतलब उसको याद है सब बात। तो ऐसे पढ़िए, तो जब उस सबको याद हो जाता है तो आप लोग को तो नॉर्मली याद हो जाना चाहिए, सब याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो फिर से इसको देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, आपको एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो भी वीडियो जाएगा इस तरह ट्रिक पे ही डालेंगे, लेट से डालेंगे, अलग अलग वीडियो डालेंगे, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियो जाएगा जो आपके टॉपिक से है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।